विजय माल्या को क्या बीजेपी ने ही भगाया था? क्योंकि विजय माल्या ने जो खुलासा किया है उससे तो यही साबित होता है, लेकिन ये पक्का नहीं है। दरअसल एक पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपने विदेश भागने और अपने कारोबार के डूबने पर पूरी कहानी बताई। साथ ही बताया कि कैसे वो भारत से विदेश भागे और कैसे उनका बिजनेस डूबा। क्या इसमें सरकार की ही लापरवाही थी? दरअसल पॉडकास्ट में विजय माल्या ने साफ किया है कि 2 मार्च 2016 को जिनेवा में एफआईए मीटिंग के लिए वो लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वो जा रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने के चलते वो लंदन में ही अटक गए। हालांकि उसने ये भी साफ किया कि वो भगोड़ा नहीं है, ये कोई स्कैप प्लान नहीं था। उसे चोर कहना बिल्कुल गलत है। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद विजय माल्या ने हाल ही में एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर खुलकर बात की है। अपने पॉडकास्ट में विजय माल्या ने बताया है कि वो कोई भगोड़ा नहीं है, वो तो 32 साल से यूके के रेजिडेंट हैं। इतना ही नहीं, विजय माल्या ने बताया कि उसने जेटली से कहा था कि बैंकों से उसकी सेटलमेंट करवा दी जाए, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। जेटली ने पहली मुलाकात में इससे इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस की लापरवाही की वजह से उसका एयरलाइंस बिजनेस डूबा, जिस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। विजय माल्या ने अपना दर्द ही बयां किया और कहा कि 6,200 करोड़ के बदले बैंकों ने उससे 14,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। विजय माल्या ने कहा कि मुझे लोग भगोड़ा कहते हैं, ये सब गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कभी पर्सनल लोन नहीं लिया, ना ही किसी को धोखा दिया। बैंकों ने मेरी 14,100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली, फिर भी चोर कहते हैं। एक तरफ मेरी संपत्ति जब्त करो, दूसरी तरफ चोर कहो, ये कैसे चलेगा? विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की डूबने की भी वजह बताई। उन्होंने कहा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से सब बिगड़ गया, लेकिन सरकार ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने विदेशी निवेश से इनकार कर दिया, जिस वजह से एयरलाइंस कंपनी डूब गई और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाया और बैंकों से लिया हुआ कर्जा भी वो नहीं लौटा पाए।